welcome to my YouTube channel English Sigo. So I am going to teach you few golden rules for spoken English learning. सबसे पहले बात करते हैं believe in yourself. इट मीन्स कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, या आपने जो डिसाइड किया है, चाहे वो स्पेशली स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए हो या कोई स्पेशली कोई आपका एम हो या कुछ आप सीखना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी नया करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि आपने डिसाइड करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने मन को एक तरीके से समझाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, जो हज़ारों मील की यात्रा भी होती है ना, वो सबसे पहले कदम से शुरू होती है कि आपको अमेरिका जाना है, दिल्ली जाना है या कोई भी डेस्टिनेशन जाना है, या मेरे को अब्रॉड में पढ़ाई करनी है, MBA करना है, BTech करना है, ME करना है, कुछ भी। इट मीन्स कि जो भी यात्रा है या जो भी गोल है वो पहले कदम से ही, इट मीन्स पहला स्टेप उठाने से ही शुरू होता है कि आपने ये डिसाइड कर लिया या मन में ठान लिया कि ये मेरे को करना है, तो वो आप करेंगे। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंग्लिश बोलना, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश बोलना, इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपकी वेशभूषा क्या है, आपका कलर क्या है, या आप किसी पिछले तबके से आते हैं या कोई वैसी पिछड़ी कॉलोनी या पिछली जाति से आते हैं, या आपका रहन सहन और ये कुछ, इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर दूसरा जना इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि उसके भी तो सेम आँख नाक कान वही चीज़, वही दिमाग भगवान ने दिया है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, जब वो बोल सकता है तो मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लर्न बेसिक सिंपल वर्ड सेंटेंसेस। मीन्स कि आपको ज़्यादा एडवांस बोलने के चक्कर में या जैसे ज़्यादा बढ़िया बोलने के चक्कर में, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, वैसे नहीं जाना है आपको अभी, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है। जैसे आई वांना गो, आपको आई वांना में नहीं मिलना है, आपको बोलना है सिंपल सा कि आई वांट टू, कि कोई भी चीज़, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू प्ले, सिंपल चीज़। ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, दिस विल रिमूव योर हेजिटेशन, शर्म और घबराहट। कि आप अपने आप को मिरर में बोलते हुए देखें, अपने आप को बोलते हुए सुने मिरर में। ये क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे आप कुछ वर्ड बोलेंगे या कुछ अपने आप को देखेंगे बोलते हुए, ये आपकी जो शर्म है, जो घबराहट है, जो हेजिटेशन है, ये आपकी वो रिमूव कर देगा। देखते हैं रूल नंबर 3, डोंट थिंक यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्टली, राइट सेंटेंसेस। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग, यू आर ऑन राइट ट्रैक, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, यू आर स्टार्टेड स्पीकिंग। मीन्स कि अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या लोग क्या समझेंगे, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज में, अभी आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं और जहाँ पे आप सराउंडिंग में है कि वहाँ बहुत ही अच्छे स्पीकिंग वाले हैं, तो मेरे को उस पर गलत बोलने में शर्म आएगी या लोग वो क्या सोचेंगे। क्यों कि आपने ट्राई तो करा है, आप एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप बच्चे का भी देखेंगे ना, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, तो वो अगर ये सोचेगा कि मैं ग्रामेटिकल सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बिल्कुल उस बच्चे की तरह हैं जो 2-3 साल का होता है और वो बोलने की शुरुआत कर रहा है, वो सीख रहा है कि कोई भी वर्ड कैसे बोले, क्या उसका उच्चारण होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। ये आप आगे उसमें सोचेंगे कि ये इसका उच्चारण कैसा होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना उच्चारण भी सुधार सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक देखिए। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, स्पेशली कि स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इट मीन्स कि आपको इंग्लिश में बोलना, और जैसे बोलना जरूरी है वैसे ही आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जैसे आप कुछ भी चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं चल रहा हूँ। अब आप उसको इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उसे मन में ऐसे प्रिपेयर करिए कि जैसे कि मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम बाथिंग, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग। इट मीन्स कि आप जो है कोई भी सेंटेंस या जो भी आप कर रहे हैं, कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग रसगुल्ला, आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज, तो ये आपको जो है ना इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, ये ऐसा माइंड को चलाना पड़ेगा बोलने के से पहले, कि तभी आप सही बोल पाएंगे, तभी सीख पाएंगे। आपको सबसे पहले इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस, मेड शॉर्ट सेंटेंसेस। इट मीन्स कि आप शॉर्ट सेंटेंस बनाने से ही शुरुआत करें। स्पेशली आप बहुत बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करें, कि जैसे कि यहाँ आओ, कम हियर, गो देयर, और डू दिस, ये काम कर दो, करो ये, या डोंट डू दिस, या कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट गो देयर, प्लीज़ डोंट प्ले। आप सिंपल और छोटे सेंटेंस ही बनाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आप बोलना भी सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आप थोड़ा भी जो है बोल पा रहे हैं। और ये जो रूल नंबर 6 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए या बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये आपको करना ही करना है इन रूल्स के बाद। स्पेशली कि रिकॉर्ड योर वॉइस और वीडियो। इट मीन्स कि ऑडियो या वीडियो आप 1 से 5 मिनट की अपनी
बनाएं, उसके बाद आप उसे सुने धीरे धीरे, और सुनने के बाद आप देखेंगे जब आपने 3-4 वीडियो बना दी या 5 वीडियो बना दी, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे मैं कैसे बेटर हो रहा हूँ, या जो शब्द मैं पहले बोल नहीं पाता था वो अब मैं बोल पा रहा हूँ, या अगर आपको लगता है कि मैं उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। आजकल तो नेट पे सारी चीज अवेलेबल है, सारी नॉलेज अवेलेबल है अगर आप उसका गुड यूज करेंगे तो। क्योंकि जब आप वो वीडियो बनाएंगे या वो ऑडियो बनाएंगे और आप जब उसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस शब्द पे अटक रहा हूँ, या कौन सा वर्ड है जो मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, या ये वर्ड मेरे को बोलना चाहिए, या ये मैं पढ़ के दोबारा सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ। और मैं आपको, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, आई एम गिविंग गारंटी कि आप जब ये 4-5 वीडियो बनाने के बाद देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ना, तो आप डेफिनेटली बेटर फील करेंगे और बेटर अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ ये मैंने बोला है, और सुनते हुए समझेंगे कि ये बोलते हुए कैसा लग रहा है, कि मैं ये सही बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। और जब आप ये बोल लेंगे और सुन लेंगे, उसके बाद आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि ये वर्ड मैंने सही बोला है। और अगर आपको लगता है नहीं बोला है तो आप गूगल करिए, उसका सही से प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसका मतलब समझिए। रूल नंबर 7 देखते हैं। आपको डिक्शनरी में से या कोई वीडियो में से या स्पेशली जो भी आप पढ़ेंगे उनमें से एक वर्ड चूज करना है, सिंपल एक वर्ड, कोई सा भी एक वर्ड रोज आपको याद करना है और उसका यूजेस देखना है कि उसको मैं किस तरीके से या कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज कर सकता हूँ। और स्पेशली रूल नंबर 8 देखते हैं। एक पेज, एक पैराग्राफ या कुछ चंद लाइनें, 5 लाइनें, 7 लाइनें, 8 लाइन आपको रोज पढ़नी है और उसे बोल बोल के लाउड और क्लियर पढ़ना है। बिल्कुल कोशिश करें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर और साफ हो, और बोल बोल के हो सके तो उसे भी रिकॉर्ड करके आप देख सकते हैं कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। ये गोल्डन जो 8 रूल मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या है, लर्न बेसिक सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस ही आपको बोलने हैं। दूसरा है आपको शीशे के आगे प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी हेजिटेशन रिमूव करने में, आपकी शर्म घबराहट हटाने में मदद करेगा। और इसमें तीसरा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी जब शुरुआत करता है किसी चीज़ की या कुछ भी बोलने की शुरुआत करता है तो वो भी वो कुछ ना कुछ गलत बोलता ही है। कि आपने शुरुआत करी है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि आप जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, कि सही और गलत धीरे धीरे आप अपने आप हो जाएंगे। चौथा कि आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा, कि सेंटेंस बनाने से पहले आप मन में सोचते हैं ना, तो वही आपको पहले सोचना पड़ेगा, तभी आपके मुंह से वो निकल पाएगा। और पांचवा है सर कि इसमें जो है कि आपको सेंटेंस जो है ना, शॉर्ट सेंटेंस बनाने की सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, जैसे कम एयर, गो देयर, इस तरीके से। और छठा जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अपनी वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसे सुनना है। 2-3 वीडियो के बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे हैं, जो आपने पहले गलती करी थी वो गलती सुधरने लगी है, क्योंकि आप जब सुन लेंगे उसे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, या ये जो उच्चारण है, जो ये प्रोनाउंसिएशन है, ये मेरा ठीक नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस सुननी है, ये आपको बेटरमेंट होने में मदद करेगा। और सातवां है, आपको एक डेली जो है नया वर्ड इंग्लिश का वो आपको सीखना है, उसका यूजेज सीखना है, उसे बोलना है, उसे याद करना है, जिससे आपकी क्या है, वोकेबुलरी बढ़ जाएगी। और आठवां है एक पेज, एक पैराग्राफ या कुछ लाइनें, 5-6 लाइनें आपको बोल बोल के रोज पढ़नी है। चाहे तो वो भी आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा मैं कैसा बोल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इस बात से सीखने वाली बात ये है, जो भी मैंने आपको बताया ये सारा ज्ञान वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंट आपको इसको करना है अगर आप इसको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही बेसिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑलरेडी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से या कुछ डिफरेंट स्टाइल से, जिससे आप इजीली समझ जाएं, जो आपको याद हो जाए, आपको रट्टा लग जाए, जिससे आपके मुंह से फटाफट इंग्लिश निकले, मैं आपको वो बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश तक अगली वीडियोस में सिखाने वाला हूं, जो कि आपके रोजमर्रा के उसमें तो हेल्प करेगी। और एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे तो किसी इंटरव्यू को क्रैक्स भी कर सकते हैं आप कहीं पे, और स्पेशली जहां पर कहीं पे आप अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे भी आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।